उम्मीद ना छोड़ना, ये शैतान तुम्हें वरगला रहा है। तुमसे तुम्हारी ताकत और तुम्हारा यकीन छीनकर तुम्हें बिल्कुल तन्हा कर देना चाहता है। तुम सजदे ना छोड़ना और तहज्जुद में आंसू बहाना ना छोड़ना। यकीन मानो सब कुछ पालोगे, मायूसी के बादल खुद से हटा दो। बस अल्लाह की रज़ा मानकर झुकते जाओ और जिस काम में वो राज़ी है वो काम करते जाओ, और फिर तुम देखोगे कुन फयकून के नज़ारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि मेरे पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं हॉस्पिटल गई थी, मेरे काफ़ी टेस्ट वगैरह चल रहे थे। तो लास्ट नाइट भी मैं जो है वो इमरजेंसी में गई थी हॉस्पिटल। लेकिन ये है कि दर्द की वजह से मैं काफ़ी देर वेट मुझे करना पड़ा डॉक्टर के लिए, और लेट नाइट थी तो काफ़ी रश भी वहाँ लगी हुई थी हॉस्पिटल में। धीरे धीरे के बात ये बनी कि भैया हम डॉक्टर को दिखाकर फिर घर वापस आ गए थे, और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। इसमें जो है ना, मैंने अपनी बेटी को 14 अगस्त के हवाले से उसको स्पीच की करनी थी प्रैक्टिस, तो उसे मैंने प्रैक्टिस करवाई थी। इसके बाद जो है मैं आजकल जो है वो फ्रूट्स पर ज़्यादा चल रही हूँ, क्योंकि तेल वाला मेरा खाना वगैरह सब कुछ बंद है। मेरे रब का बड़ा एहसान है कि वो जो है इंसान को कभी तनहा नहीं छोड़ता। अगर किसी एक चीज़ में मुब्तला करता है तो उसका ऑल्टरनेट रास्ता भी बताता है। ये खाना मेरा बिल्कुल ही बंद है, तो ऑलमोस्ट ये समझ लें कि मैं फ्रूट्स पर ही ज़िंदा हूँ। तो ये मैंने अपने लिए जो है वो एक्स्ट्रा फ्रूट निकाल लिए थे खाने के लिए, और संडे का दिन था तो मैंने जो है वो पुलाव बनाना था घर वालों के लिए। खैर मैंने तो नहीं खाना था। अच्छा भाई, आप लोगों ने ना मुझे मशवरा ज़रूर देना है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। जितने लोग मुझे देख रहे हैं जो वीडियो के इस हिस्से तक आए हैं, तो वो मुझे ज़रूर बताएं कि जॉन्डिस में जो है वो क्या क्या अवॉइड किया जाता है। ये तो मैंने काफ़ी चीज़ें लोगों से सुनी है कि इसमें ऑयल वाली चीज़ें नहीं खाई जाती, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए ना कि क्या क्या खाना चाहिए इसके ऑल्टरनेट में। क्योंकि पेट जो है ना बिल्कुल जो है फ्रूट्स पर ही नहीं भरता, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। तो मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या खाऊं। फिर जो समझ में आता है वो उबाल के बस खा लेती हूँ। कभी दाल खा लिया, कभी कभी सब्ज़ी जो है वो उबाल के खा ली, और सूखी रोटी आजकल मैं डाइट में ज़्यादा ले रही हूँ। ऑयल वाला खाना मैंने बिल्कुल बंद कर दिया हुआ है। लेट्स सी कि अब ये डाइट कब तक और कहाँ तक जाती है। बस अल्लाह पाक करें कि जो है वो मेरी ये जो बीमारी है, जो भी मसले मसाइल है, सब इनका हल निकल आए। आप लोगों ने मेरे लिए दुआ ज़रूर करनी है, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। क्योंकि जो अनजान लोग होते हैं ना, वो जब हमें दुआ देते हैं तो अल्लाह पाक जो है वो उनकी दुआ ज़रूर कबूल करते हैं। और यकीन करें, आप लोग जो है वो मेरे लिए बिल्कुल अनजान नहीं है। जो लोग यहाँ तक आए हैं, इस वीडियो के इस पार्ट तक आए हैं, वो मेरे लिए बिल्कुल भी अनजान नहीं है। वो भी मेरे लिए एक फ़ैमिली की तरह है। तो एज़ अ फैमिली मेम्बर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे लिए ज़रूर दुआएं करनी है, मेरे बच्चों के लिए ज़रूर दुआएं करनी है। अल्लाह पाक आप सबको भी अपने अमान में रखे और हमेशा खुश और आबाद रखे। अच्छा, यहाँ भाई पुलाव जो है वो मेरा कंटिन्यू था, मुझे बनाना था जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे जाना था इसके बाद शादी में। तो रेडी होने वाला जो सीन था ना, वो तो मैं कैप्चर नहीं कर सकी थी, क्योंकि खाना बनाना फिर घर का काम करना, और ऑलरेडी जो है वो घर इतना बिखरा हुआ था, तो उसमें बहुत मैस हुआ हुआ था घर में। लेकिन यकीन मानो, जब से मैंने जो है वो यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की है, मुझे मज़ा आने लगा है वीडियो रिकॉर्ड करने में। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ स्टोरी जो है वो मेरे रिकॉर्ड हो रही थी। मुझे नहीं पता था कि अब तक मैंने क्या क्या सीन किए थे। मतलब है जब हम खोल के देखते हैं, कभी कुछ पिक्चर्स मिस हो जाती हैं, कभी कुछ वीडियोज़ नहीं होती हैं, लेकिन हमें मेमोरी में याद रहता है। लेकिन ये यूट्यूब, मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं अगर पब्लिकली, मुझे नहीं पता कि यहाँ कितने लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, कौन से कंट्री से देख रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी जब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं। और अपनी जर्नी रिकॉर्ड करके मैं आपको जो है वो अपनी लाइफ स्टोरी बता रही होती हूँ, डेली की अपडेट दे रही होती हूँ। मेरे कांटेक्ट में बिल्कुल भी मेरे चैनल पर अब तक किसी को नहीं पता, इवन मेरे घर में भी किसी को नहीं पता कि मैं जो है वो यूट्यूब का चैनल रन कर रही हूँ, इस तरह से ब्लॉगिंग कर रही हूँ। वीडियोज़ तो मैं बना रही होती हूँ, हर कोई नोट कर रहा होता है कि ये क्या कर रही है, अचानक से इसको वीडियो का भूत कहाँ से शुरू हो गया है। लेकिन एक वो वाला सीन होता है ना कि जब हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, व्हाट दे थिंक अबाउट अस, डोंट इवन केयर अबाउट देम एंड देयर ओपिनियंस। असल बात ये होती है कि जब हमें ये एहसास हो जाता है ना कि हमें लोगों से कुछ भी नहीं लेना, ना हमें लोगों को कुछ देना है। हाँ, फ़ायदा देना है अपनी ज़ात से, अपनी सोसाइटी को फ़ायदा देना है, अपने घर वालों को फ़ायदा देना है अपनी ज़ात से, लेकिन लोगों को, इस सोसाइटी की जो है वो सोच को, लोगों की बातों को अगर हम अपने ऊपर ले लेते हैं, अपने आप को जो है वो डिप्रेस्ड कर लेते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इससे हमारी अपनी ज़ात ही तबाह होती है। ठीक है, हमारे अपने ख्यालात जो है वो डैमेज होते हैं। दुनिया में न जाने मिलियन ट्रिलियंस, आई डोंट नो, बट कितने लोग इस दुनिया में हैं, सबके ख़यालात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, हर चेहरा एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो अल्लाह ताला ने सबके ख़यालात भी मुख्तलिफ बनाए हैं। अगर हम लोगों के ख़यालात, लोगों की सोचें, लोगों की बातें अगर हम अपनी ज़ात पर लेने लगेंगे, तो हमारी अपनी ज़ात ही तबाह हो जाने वाली है।
यकीन करो, मैं ये समझती हूँ कि इंसान की जो है वो अपनी लाइफ तब इंजॉय होती है जब उसको ये बात समझ में आ जाती है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस इंसान जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीख रहा होता है, और मैंने अपनी लाइफ में अब तक ये सीखा है कि मुझे लोगों के ख़यालात को अपनी ज़ात पर हावी नहीं करना, लोगों के ख़यालात को मुझे अपने ऊपर नहीं लेना। लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कमेंट करते हैं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जब भाई सारे काम निपटाने के बाद फिर मैं निकली थी, मुझे जाना था शादी में, और मुझसे ज़्यादा बैठा नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी ये है कि ख़ानदान की शादी थी, तो अम्मी ने कहा था चलो भाई थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। और फिर हमेशा की बात रह जाती है कि भाई ये तो कहीं भी नहीं आती, ख़ानदान में भी नहीं आती। इवन ये बात है कि मैं नहीं जाती हूँ कहीं भी, लेकिन मेरा शादी में जाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनानी थी, मुझे आप लोगों को शेयर करना था, एक कंटेंट बनाना था। बस इस वजह से जो है मैं गई थी, तो जितना मुझसे हो सका मैंने कैप्चर किया था। थी भाई मेरी ददियाल की तरफ से शादी। जब मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है तो अब आप वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपकी जो मोटिवेशन मुझे मिलती है ना, एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब की, यकीन मानो इससे मेरा हौसला बहुत बढ़ता है। मुझे पता है कि अपनों से ज़्यादा जो है वो गैर हमेशा काम आते हैं, और ये मैंने अपने ऑनलाइन वर्क से सीखा है कि जहाँ अपने रिलेटिव होते हैं ना वो आपको इतना सपोर्ट नहीं करते, जो दूसरे लोग होते हैं ना, जो गैर होते हैं, जिनको आप नहीं जानते, वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। यकीन मानो जब आप उनकी तरफ से कोई तारीफ़ी जुमला सुनते हो, या उनकी तरफ से कोई अप्रिसिएशन सुनते हो, या कोई दुआ आप सुनते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। तो भाई ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।